हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। फ्रेंड्स, आप सीटेट की तैयारी में जुट गए होंगे, तो अब और स्पीड से हम लोग को चलना चाहिए इसलिए कि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो आइए, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करके हमें अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। इसी क्रम में आज हम चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक मतलब होता क्या है? संज्ञान का मतलब है संज्ञान का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदना, प्रतिमान, तर्क, प्रत्याहन, प्रत्यक्ष, चिंतन, धारणा एवं समझ, समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, मतलब संवेदनाएं जैसे कि इंद्रियां हमारी हैं, उनको द्वारा हम सूचनाएं ग्रहण करके उनका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण और पुनर्लाभ तथा उनका समुचित प्रयोग करने से होता है। जो भी हम इंद्रियों के द्वारा सूचना ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि हम उससे एक नए ज्ञान के रूप में उसका संग्रह और विस्तार कर सकें और उसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसे ही ज्ञान को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और विज्ञान का विकास शैशव से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। फ्रेंड्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार अवस्थाओं में समझाया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। 0 से मतलब कि जन्म से लेकर 2 अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी कि कुछ भी जानता नहीं है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत को ज्ञान ग्रहण करता है। वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, परिचितों को देखकर मुस्कुराने लगता है तथा अपरिचितों को देख करके डरता है, भय खाता है, दर्शन करता है। तो यही अवस्था में बच्चे बाह्य जगत से धीरे धीरे संवेदनाएं विकसित करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से और संवेदनाओं के माध्यम से। नेक्स्ट है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसे 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे दूसरों के संपर्क में आते हैं, खिलौनों से अनुग्रह के माध्यम से सीखते हैं, इसीलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट के रूप में नोट डाउन कर दीजिए कि पूर्व प्रज्ञात्मक अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में किसी गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम से रखना, ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों करना आज सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वो अपनी समझ से काम नहीं करता है, वो अपनी माता पिता, अपने भाई बहनों की यही सोच से आज्ञा के आधार पर काम करता है। तो
वास्तव स्थापित का भाव जागृत हो जाता है, यानी जिस वस्तु को देखता है उसमें ध्यान केंद्रित कर लेता है, निजी वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है और अनुकरणशीलता पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है संक्रियात्मक अवस्था की बच्चों में अनुकरणशीलता पाई जाती है। बच्चों में बच्चे काफ़ी कुछ 90% चीज़ें वो अनुकरण करके सीखता है। तीसरी अवस्था है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 12 वर्ष के बालकों के लिए कहा जाता है। इस अवस्था में 7 से 12 वर्ष तक के आयु में जो विकास होता है उसे फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहता। मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह आमने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता एवं असमानता बताता है। सही गलत व उचित अनुचित में विभेद करना आज सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा संक्रियात्मक अवस्था। यह 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। याद करिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन और संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन के नाम की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है और परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। संज्ञान ज्ञान प्रायोगिक व व्यापक और स्थायी ज्ञान है, जिसे वातावरण उद्दीपक आवाज जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। स्कीमा यानी कि गठन में संपूर्ण ज्ञान का एक ज्ञान का संगठन है, जिसमें कि कुछ नई चीज़ों को इससे ही एक और शब्द बनता है आत्मसातीकरण, यानी कि ये आत्मसातीकरण नवीन ज्ञान जोड़ना, पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन MCQs भी हैं जो कि जीन पियाजे पर आधारित हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। किस सन में किया है? फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी में 90 मध्यकालीन 900। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक स्कीमा है? सॉर्टिंग बाय कलर, रंगों से छाटना, कि कलर वाइज की कौन सा रेड ग्रीन है से छाट अलग करना, वो है संज्ञानात्मक स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन या अनुकूलन या आत्मसातीकरण। डी राइट आंसर फ्रेंड्स का। अब देखिए, 4th क्वेश्चन है, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह स्पर्श के माध्यम से मतलब कि गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है, लेकिन सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स समायोजन का, कि बच्चे एक स्थापित कर लेता है, समायोजन स्थापित कर लेता है कि हाँ आगे से गर्म ये प्रेस नहीं छूना है। तो
कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार पहला ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशु का व्यवहार होता है। पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशु का व्यवहार होता है, कर्म करता है, यानी कि बच्चे को चूसना, यानी कि खुद कर्म करते हैं, चूसना, तो इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्सिव या कर्म करता। आंसर चेक कर लेंगे आप सभी यहाँ पर। और आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे वीडियोस को आप पसंद आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और जो भी आपको कैसे वीडियो चाहिए, जिससे क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।